हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी तरीके की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है या रोमांटिकली इंटरेस्टेड है किसी में जो इस वक्त आपके टच में नहीं है, एंड आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं, जो भी फ़ील करते हैं वो क्यों फ़ील करते हैं, एंड उनके मन में चल क्या रहा है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्क ऑन। Nature, the Lord of Shadows, Two of Wands, the Wild Hunt, and the Six of Atoms. Okay. सो हमारे पास है टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स के होने का मतलब है कि कुछ ऐसा है जो ये पर्सन चाहता है कि उनकी लाइफ में दोबारा आए, एंड आई थिंक ये मिस कर रहे हैं। किस तरीके से आप उनको अपनी लाइफ में वेलकम करते थे, किस तरीके से आप उन्हें बेहतर महसूस करवाते थे, बट देन उन्होंने जो किया वो टोटली आउट ऑफ इमेजिनेशन था आपके लिए। द वाइल्ड हंट का कार्ड है। तो ये एक ऐसे टावर मोमेंट के बारे में बात कर रहा है जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं था कि ये अचानक से ही इतना बदल जाएंगे, ये अचानक से ही कोई ऐसा स्टेप लेंगे। हो सकता है कि इन्होंने ये सोचा था कि जो भी वो कर रहे हैं वो इतना भी सीरियस नहीं है। ये टावर मोमेंट उनकी नज़र में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। उन्हें लग रहा था कि आज वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, कल वो कोई और डिसीजन ले सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। बट ये चेंज बहुत ईजी होगा, उन्हें ये फील हो रहा था। इट्स लाइक ये उनकी इच्छा है, जब चाहे वो आपसे दूर चले जाएं, जब चाहे वापस आ जाएं, पर उन्हें दिख रहा है कि चीज़ें इतनी भी सिंपल नहीं है क्योंकि द लॉर्ड ऑफ शैडोज़ का कार्ड है। तो हो सकता है इन्होंने आपको आपके बुरे वक्त में अकेला छोड़ दिया, तब जब आप दोनों को इस रिलेशनशिप के लिए साथ में एफर्ट करने चाहिए थे, साथ में चैलेंजेस फेस करने चाहिए थे, तब उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया और ये आपसे दूर चले गए। और इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। ऐसा लगता है कि ये अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते थे, ईजी चीज़ों को चुनना चाहते थे। मे बी इन्हें लग रहा था कि ये हर किसी को खुश रख सकते हैं ना। ये दो चीज़ों के बारे में हो सकता है। एक तो ये फैमिली मेम्बर्स के बारे में हो सकता है जिनकी बातों को ये सुन रहे थे और उन्हें लग रहा था कि आपसे दूर जाना उनके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज ये लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे, ये लोग उन्हें संभाल लेंगे, जबकि आपके साथ फ्यूचर क्रिएट करने के लिए उन्हें आपके साथ एफर्ट करना पड़ जाएगा। एंड ये भी हो सकता है कुछ केसेस में कि ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट रहा हो जिसकी तरफ आपका पर्सन अट्रैक्ट हो गया, और डिस्ट्रैक्ट होने के कारण उन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। उन्हें लग रहा था कि वो इस थर्ड पार्टी का भी अटेंशन पा सकते हैं, आपका भी लव उन्हें मिलता ही रहेगा, और अगर नहीं भी मिला तो वो कभी भी वापस आ जाएंगे एंड टू ऑफ वॉन्ड्स की तरह आप उन्हें वेलकम करेंगे। जैसे सारी चीज़ें थी पहले वैसे ही रहेंगी, एंड उन्हें सोचना नहीं पड़ेगा बिकॉज़ आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि कभी मूव ऑन कर ही नहीं पाएंगे, चाहे वो आपको कैसे भी ट्रीट करें। सो आपकी फीलिंग्स आपको सब कुछ भूलने पे मजबूर कर देगी और आप एक स्माइल के साथ उन्हें अपने लाइफ में वेलकम करेंगे। सो इसलिए इन्हें जो सही लगा इन्होंने किया। इन्हें लगा कि इनके पास ये रिस्क लेने का स्पेस है कि वो दूसरों की तरफ अपना अटेंशन दे सकते हैं और ये वर्क करेगा। उन्हें लग रहा था कि जो भी डिवाइडेड अटेंशन आपको मिल रहा है आप उतने में ही खुश रहेंगे, आप सवाल नहीं करेंगे। सो इन्होंने ये रिस्क लिया और उन्हें ये भी फील हो रहा था कि अगर आप वापस नहीं भी आते हैं तो भी वो एक अच्छा डिसीजन ही ले रहे हैं,
वो चूज़ कर रहे हैं जो उनके लिए आपसे बेहतर है, और इसी के बारे में 6 ऑफ एटम्स बात कर रहा है। ये आपसे दूर चले गए, उन्हें लगा कि वो किसी अच्छी जगह पे जा रहे हैं, उन्हें कोई आपसे अच्छा मिल जाएगा और सब कुछ ठीक होगा। बट अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और जहाँ पे भी वो आए हैं, जो भी सोच के आए थे वो बिल्कुल गलत निकला, और वो ऐसा फील कर रहे हैं कि किसी को भी एक्चुअली उनकी परवाह नहीं है। चाहे इन्होंने जिसको भी चुना, ये इनके फैमिली मेम्बर्स से या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, आपके पर्सन को ऑलरेडी ऐसा लगने लगा है कि किसी को उनकी खुशियों की परवाह नहीं है। हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ें देख रहा है, हर कोई अपने बेनिफिट के बारे में सोच रहा है, एंड वो अकेले हैं। सो यहाँ पे जो नेचर का कार्ड है, ये कार्ड किसी तरीके के माइंड गेम के बारे में बात कर रहा है। पॉसिबली ये किसी तरीके का ट्रैप में जा रहे थे वो, इस वक्त सेपरेशन में इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि सेपरेशन में रहकर आप उन्हें और ज़्यादा मिस करेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि मिस्टेक आपकी ही है। कोई ऐसा हो सकता है ये जिसने आपको गोस्ट कर दिया हो अचानक से ही, आपसे कम्युनिकेट करना बिल्कुल बंद कर दिया, और आप समझ भी नहीं पाए कि हुआ क्या। उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, आपको अवॉइड करना शुरू कर दिया, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई मिस्टेक उन्हें दिखाई और वो इससे बहुत ट्रिगर हो गए, अपसेट हो गए, और उन्होंने आपसे दूरी बना ली। सो ये एक तरीके का माइंड गेम है कि आप अपने लिए कोई आंसर ढूंढें। अगर आप अपसेट हैं तो आप खुद ही कोई रीज़न ढूंढ लें, उनको ज़िम्मेदार ना ठहराएं, आप एडजस्ट कर लें उनके बिहेवियर के साथ, और उन्हें लगता है कि ये काम करेगा, ये साइलेंट ट्रीटमेंट, ये सेपरेशन काम करेगा। हालांकि उन्हें दिख रहा है कि ये अभी तक तो नहीं हुआ। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Virgos. The Sun, 7 of Chalices, 9 of Wands, 8 of Chalices and King of Wands. Okay. सो हमारे पास है 7 ऑफ चैलिसेस। आई थिंक इन्हें अंदाज़ा हो गया है कि ये कितने बड़े भ्रम में जी रहे थे। इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि रियलिटी उससे काफ़ी अलग है जो ये समझ रहे थे। आपको इमोशनली वीक समझना, इतना वीक समझना कि आप अपने इमोशन से लड़ ही नहीं पाएंगे, ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अब सोच रहे हैं कि इस मिस्टेक का करें क्या, कैसे अपनी गलतियों को डिफेंड करें। उन्हें कोई तरीका नहीं पता है, इसलिए वो फ़िलहाल ये माइंड गेम ही ट्राई करने वाले हैं। ओके, कि इससे कुछ असर पड़ जाए आप पे। 8 ऑफ चैलिसेस है, तो उन्हें याद आ रहा है कि वो क्या कुछ अचीव कर सकते थे आपके साथ। लाइक 8 ऑफ कप्स आपने ऑफ़र कर ही दिए थे। 2 ऑफ कप्स अगर वो अपनी तरफ से ऑफ़र कर दे तो द सन को वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए एक्सपीरियंस कर सकते थे, खुशी रहती उनकी लाइफ में और सब कुछ ठीक चल रहा होता। बट उन्होंने इस किंग ऑफ एटम्स वाली एनर्जी में आना ज़रूरी समझा, अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, काफ़ी ज़िद्दी हो गए थे। बट एक चीज़ जो नहीं बदलती वो ये कि चाहे जितनी भी ज़िद करे, ईगो जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, वो अभी भी आपसे अट्रैक्टेड है, वो अभी भी आपको भूल नहीं पा रहे। ये चीज़ भी इस पर्सन को थोड़ा परेशान करती है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Align your life. What is not aligned or needs to change. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो अलाइंड नहीं है उसे अलाइन कीजिए, पिक्चर के पीसेस जोड़िए और तभी चेंज आएगा, क्योंकि कुछ बदलना चाहिए। और क्या बदलना चाहिए वो आपको पता है, आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है, सो उसे ट्रस्ट कीजिए। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं।
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।